नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो लखनऊ से आई है। गृह मंत्री अमित शाह सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण आप समझिए। आज शपथ ग्रहण के मौके पर हजारों कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो गए थे। अब जबकि शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, तब सभी लोग स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और उस जाम से आगे निकलने की कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पैदल ही चल पड़े। ये तस्वीरें देखिए आप, कैमरे में कैद हुए हैं अमित शाह पैदल चलते हुए, उनके साथ जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान। चूंकि बहुत लंबा जाम है, ये जाम कब तक खुल पाएगा, कब तक ये गाड़ियां आगे निकल पाएंगी, इस पर संशय है। लिहाजा अमित शाह ने यहां पर पैदल चलना मुनासिब समझा। अपनी गाड़ी छोड़कर वो पैदल ही चल पड़े और इस जाम से आगे निकले। चूंकि जहां तक नजर जा रही है लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई पड़ रही है, लिहाजा इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि फिलहाल ये जाम बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और चूंकि इससे बाहर निकलना था तो गाड़ियों को वहीं पर छोड़ना मुनासिब समझा गृह मंत्री अमित शाह ने। वो पैदल ही चल पड़े और उनके साथ जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान भी पैदल पैदल रास्ते पर चलते हुए नजर आए। भव्य शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर आए थे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंचे थे। 75,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी स्टेडियम में। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जबकि सभी लोग बाहर निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि सड़क पर जाम लगना स्वाभाविक है। लोगों की भारी भीड़ है और उस जाम से अगर बचना है, क्योंकि गाड़ियां रेंग रही हैं, गाड़ियों के लिए इन रास्तों पर चल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और आप देखिए वो पैदल यहां से चल पड़े। क्योंकि आज ही वापस दिल्ली भी आना है और समय का अभाव है, इस वजह से आप देखिए ये बड़े चेहरे सड़क पर पैदल चलते हुए नजर आए। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। देखना होगा कि कैबिनेट की पहली बैठक में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होती है, कौन से प्रस्ताव पास होते हैं। लेकिन बड़ी और अहम जानकारी यही सामने आ रही है कि लोक भवन में अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। बहुत कम समय बाद यहां पर बैठक की शुरुआत हो जाएगी। देखना होगा कि दूसरे कार्यकाल की इस पहली बैठक में कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, क्या बड़े फैसले आज की इस बैठक से लिए जाते हैं, उस पर हर किसी की नजर हो। देखिए, सरकार की प्राथमिकता तो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से पहले से ही निर्धारित है और जो हमारी प्राथमिकता है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र है। उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाने देंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं रह जाने देंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 75+ के लिए मैदान में फिर से जनता की सेवा में, जनता के बीच में जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक सर आज होने वाली है। हाँ, जा रहे हैं, बैठक में जा रहे हैं। अब बैठक में जा रहे हैं, अभी जो फैसला होगा वो तो बाद में बताया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आज जो कैबिनेट की मंत्रियों की पहली बैठक है उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं और सीधे तौर पर इसका जो है जल्द वो हेलो तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब वो अटल स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तमाम संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत की और कहा कि हमारा जो संकल्प है, संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का हमने जिक्र किया है, उसकी सिद्धि के लिए सरकार आगे काम करने वाली है। सवाल किया गया कि आज की कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं बैठक के लिए रवाना हो रहा हूं और देखते हैं कि बैठक में किन बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होती है और कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शबाब, आप केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत कर रहे थे, क्या और कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की। देखिए, वो लोक भवन के अंदर एंट्री कर रहे हैं और चूंकि एक मंत्री के पीछे लगातार मंत्रियों की जो फेरिस्त है वो बहुत लंबी है, तो लगातार गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं, एक के बाद एक मिनिस्टर का आना जो है वो जारी है। सीधे तौर पर जो केशव प्रसाद मौर्य थे उन्होंने कहा कि ये सरकार की बड़ी जीत है और जनता ने जो है वो बड़ा सपोर्ट किया है और आने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें 75+ के टारगेट के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं उनमें वो
पूरी तरीके से प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर होंगे और इस बार जो जनता ने जनादेश दिया है उसका वो स्वागत करते हैं। और उनसे हालांकि जब ये पूछा गया कि जब आज कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है तो क्या महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा, तो उन्होंने कहा फिलहाल अभी हमें अंदर जाने दीजिए, लेकिन जैसे भी चीजें बनेंगी हम आपको बताएंगे। अभी तक करीबन आधा दर्जन मिनिस्टर जो है वो अंदर जा चुके हैं। सुरेश खन्ना अंदर पहुंच गए हैं, नितिन अग्रवाल अंदर पहुंच गए हैं, उनके अलावा MLC दिनेश सिंह अंदर पहुंच गए। तो बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए, क्योंकि 7 बजे का वक्त जो तय किया गया था वो जो है पूरा हो चुका है। चूंकि कान्हा स्टेडियम में भीड़ में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदले, ये सरकार का संकल्प है और मैं समझता हूँ कि बेहतर एक संतुलित मंत्रिमंडल बना है और निश्चित रूप में जो भी जनता से कार्य करने का संकल्प सरकार ने लिया है वो एक एक वादे पूरे करेगी। सर, मन में कोई मलाल है या लग रहा है कि बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलने वाली है? कार्यकर्ताओं को मलाल क्यों होगा? ये एक खुशी का दिन है और एक छोटी मोटी खुशी नहीं है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार आई है। ये करोड़ों जनता के आकांक्षाओं को पूरा किया है और मैं समझता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश एक नई देखिए, बीजेपी में एक कार्यकर्ता की भूमिका क्या हो ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है। कार्यकर्ता अपनी भूमिका स्वयं तय नहीं करता और कार्यकर्ता केवल एक आकांक्षा रखता है कि संगठन मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, अच्छे काम हो और प्रदेश अच्छा चले, यही सबकी आकांक्षा होती है। शर्मा जी है जो बात कर रहे थे। आभार व्यक्त करते हैं शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को भी बधाई देते हैं। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और उसी के आधार पर कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से काम करता है। एक बार फिर से शबाब के पास लोक कल्याण के लिए और डबल इंजन की सरकार को आदरणीय योगी जी मोदी को पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दे करके अगले 5 साल के लिए प्रदेश की जिम्मेदारी दी है जी। लोक हित में, लोक कल्याण के लिए प्रदेश सरकार उनकी जनता की अपेक्षा में खड़ा करने का काम करेगी। क्या एजेंडा रहने वाला है अगले 5 साल का? हमारे पास स्वतंत्र देव जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अरे अध्यक्ष जी अब थोड़ी सी कुछ स्वतंत्र देव हालांकि अंदर जा रहे हैं, थोड़े से नाराज भी हो गए उन्होंने जब उनके ड्राइवर ने शीशा खोल दिया। शायद वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो है मीडिया से बात करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन तमाम मिनिस्टर्स का जो है वो पहुंचना वो जारी है। धीरे धीरे जो है वो सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। एक बार तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता। तो देखिए सर, आपको दूसरी बार भी आप मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री केशव तो गरीब कल्याण के यज्ञ को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, उनका जो विजन है, उसी को आगे लेकर चलना है। और पहली कैबिनेट की बैठक में कौन से प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, कौन से फैसले लिए जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, पूरा मीडिया को, सभी जनता को, उत्तर प्रदेश की नई सरकार का सबको आभार। सर, जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है आपकी, दोहरी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी मंत्री बनने के साथ साथ। अब अभी जिम्मेदारी महाराज जी तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसके साथ बात होगी। संगठन के साथ साथ सरकार की दोहरी रिस्पांसिबिलिटी 2024 की तैयारी, उसी के क्या संगठन तय करेगा, अभी तो समय है थोड़ा। तो ये JPS राठौर जी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हमसे बात कर रहे थे और ये इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो बहुत चुप रह करके सारे काम करते हैं, इसलिए सिंगो संगठन का पुरोधा भी कहा जाता है।
आज प्रदेश की जनता ने राधे 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 सबसे पहले राधे 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 प्रदेश अध्यक्ष पहले तो बहुत बधाई। लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है अब, क्योंकि 24 का भी चुनाव आगे है। नहीं, चुनाव की बात नहीं, जनता ने जो इतना अपार समर्थन दिया है और जो कहा गया है, जो वादे किए हैं, उन पे खरा उतरना है, जनता का विश्वास को बना के रखना है और प्रधानमंत्री जी के जो मंत्र है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ रहेगी। तो जितिन प्रसाद हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जनता का जो जनादेश मिला है उसका हम लोग धन्यवाद देते हैं और सीधे तौर पर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरीके से निभाया जाएगा। तो जितिन प्रसाद इस समय लोक भवन के अंदर पहुंच गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। अगले दिन से ही काम में लग जाते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं और जनता विश्वास करती है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में दोबारा हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई। क्या मिलेगा? कोई बातचीत हुई है विभाग को लेके? कुछ तय हुआ है? मैंने बोला ना कि सेवा भाव से काम करते हैं, सेवा का फल मिलता है। तो ये रजनी तिवारी जी है जो कह रही कि सेवा करती है और सेवा की वजह से ही इनको ये मौका मिला है। हालांकि विभाग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं को लेकर काम करने की बात कहते दिखाई दे रही है। रामका न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, ये बात बार बार इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि किसको कौन सा विभाग मिल रहा है। फिलहाल कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाए कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल रहा है और कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है कि एक चुनाव समाप्त होते ही बीजेपी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और केशव प्रसाद मौर्य की बातों में आपने उस झलक को देखा भी। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए हमारा लक्ष्य है 75+, मतलब 2022 फतेह करने के बाद 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। मनोज जी, जो बात बीजेपी के लिए बार बार कही जाती है कि एक चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, अभी से लक्ष्य तय हो गया 2024 का 75+। देखिए, 75+ का मतलब 76 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब जो बीजेपी का नारा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये तो केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी है ना। तो अगर 75+ है, 76, 77, 78, 79, इसका मतलब ये है कि बीजेपी नारा दे रही है। अभी नारा दिया नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पे लग गए। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की, 2 डिप्टी सीएम होंगे। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की किन किन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की। हम ही सबसे पहले आपको बताएंगे कि किसको कौन सा विभाग मिलने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी, कहीं मत जाइएगा। आदित्यनाथ योगी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी तो उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी जंबो कैबिनेट ने शपथ भी ले ली है और साथ ही साथ सरकार एक्शन में भी दिखाई दे रही है। ये अहम 9 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं
केशव प्रसाद मौर्य बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली है, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम, उन्होंने भी शपथ ली है। और बिल्कुल सेंटर में आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में है। सूर्य प्रताप शाही एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा है। सुरेश खन्ना भी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह अब संगठन से सरकार में आ गए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनी है। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जयवीर सिंह भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। और 8 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहयोगी दल कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, इस बार वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। उनके साथ कपिल देव अग्रवाल भी शपथ लेते हुए नजर आए। रविंद्र जायसवाल, उनके साथ संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पोते, उन्होंने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। गुलाब देवी, उनके साथ गिरीश चंद्र यादव, और जो आप 5वीं तस्वीर देख पा रहे हैं धर्मवीर प्रजापति, उनके साथ असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना और दयाशंकर सिंह ने एक साथ शपथ ली है। ये 8 तस्वीरें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के शपथ ग्रहण समारोह की। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आप देखिए। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, नंदगोपाल गुप्ता नंदी कैबिनेट मंत्री, अनिल राजभर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह दी गई है। राकेश सचान, भूपेंद्र चौधरी, अरविंद शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार में जो बड़ी तस्वीर सामने आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 2 सहयोगी, मतलब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ जो कदमताल करते हुए सरकार की तमाम योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक का प्रमोशन हुआ है। दिनेश शर्मा जो कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, उन्हें जगह नहीं मिली है। केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके 2 सहयोगी बतौर डिप्टी सीएम। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आदित्यनाथ योगी